एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिर से एक और डुप्लेक्स विला दिखाने जो होने वाला है रेडी टू मूव। और काम बहुत ही ज़्यादा अंदर से किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं, ये डुप्लेक्स विला है 100 स्क्वायर यार्ड में। बाकी इसके अंदर 80 स्क्वायर यार्ड के विला जो स्टार्ट हो जाते हैं 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वो भी प्लान कर सकते हो। ये देखिए, कार पार्क होने के बाद भी आपको कितना स्पेस मिल जाता है। दोनों तरफ कार पार्क है, फिर भी एक एक आपकी एक्सयूवी जितना स्पेस बच जाता है कि आपकी एक बिग साइज़ कार यहाँ से चली जाए। आप देखेंगे तो उसमें ये जो इन्वेंट्री हम दिखा रहे हैं वो कॉर्नर की आ जाती है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये कॉर्नर का यूनिट मिल जाती है। बाकी हम चलते हैं अंदर की तरफ, थोड़ा थोड़ा डिटेल कवर करने वाले हैं हम धीरे धीरे। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपकी एक मेन कार लग जाएगी, अगर बाहर खड़ी करने चाहते हैं तो 2 खड़ी हो जाएंगी। इसी के साथ ही हमारी एंट्री रहने वाली है। यहीं पे ही आपकी एक 2 व्हीलर की पार्किंग और मिल जाती है। तकरीबन 3 आपकी 2 व्हीलर आराम से ईजिली पार्क हो जाएगी। ये कुछ हमारा अंदर से लुक रहता है विला का। एंट्री लेते ही हमारा फर्स्ट सिक्योरिटी डोर मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील का और हैवी डोर यूज़ किया हुआ है डोर। और इधर आता है तो ये भी वुड का एक हैवी डोर मिल जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा बल्की है। इसमें कुछ रीसेल इन्वेंट्री हमें ये वाली मिल जाती है। और फ्रेश में हम आते हैं तो ये भी इन्वेंट्री मिल जाती है। 100 गज में भी कुछ न्यू ऑप्शन, अगर न्यू ही चाहिए तो डुप्लेक्स विला इस टाइम पे इन्वेंट्री है हमारे पास। और रीसेल में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ। इसका रीज़न है कि जितना भी आपको यहाँ पे मिल जाती है फ्लोरिंग सारी, ये सारी मार्बल की मिल जाती है। सारे पत्थर यूज़ किए, पत्थर एंड मार्बल। आपको जो नई वाले विला में मिलता है वो आपको मिल जाता है टाइल्स के साथ। आप चेंज करा सकते हो अपने हिसाब से लेआउट। बाकी हमें सामने किचन मिल जाता है, उस ऊपर फॉल सीलिंग वर्क मिल जाता है। इसमें जैसे हमने बताया था, लोकेशन सेक्टर 16B की प्राइम लोकेशन पे ये वाली प्रॉपर्टी है। नियर एक मूर्ति गोल चक्कर और वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी मेट्रो स्टेशन आने वाली है जो अपकमिंग है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो इसका कनेक्टिविटी है, हाई राइज से जस्ट लगा हुआ प्रोजेक्ट है। हाई राइज यहाँ से 300 से 400 मीटर दूर भी नहीं है, पास में ही है। हाँ, आप यहाँ से वॉकिंग करेंगे तो आपका नियर बाय आपकी हाई राइज एमिनिटीज़ है। लाइक जैसे आपका इसमें अथॉरिटी के पार्क भी डेवलप किए कुछ डिस्टेंस के बाद। इसमें आपको मैं बात करने वाला था, अथॉरिटी का पार्क यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा सोसाइटी का पार्क भी आने वाला है, वॉकिंग आपका नियर बाय रहने वाला है। और इसकी में जितने भी आपकी कमर्शियल है, आपका डेली एक्टिविटी की ग्रोसरीज है, वो भी इजीली मिल जाती है। लोकल मार्केट यहाँ पे लगती है। और एमिनिटीज़ वाइज आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो बहुत ही स्पेशियस है। मतलब एमिनिटीज़ में क्लब हाउस भी है, इसमें सोसाइटी के अंदर एमिनिटीज़ प्रॉपर दी हुई है। रोड आरसीसी की मिल जाती है। इसमें आपको नीचे लेआउट मिल जाता है। ये कुछ जैसे हम देख रहे हैं अभी सिर्फ यहीं पे ही है। जैसे आप यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस ले सकते हो, पूरा ही मैसिव किचन दिया हुआ है। ये देखेंगे तो यहाँ पे सारा देखेंगे, ये सारा आपका टाइल यूज़ की हुई है। इसी में ही एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। ये भी आपका स्पेशियस है, 6 बाय, ये आपको 8.5 के आसपास मिल जाता है। सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया और हैंड वॉश इस टाइम पे आपको मिल जाता है। थोड़ी हमने अपनी फ़ोन की लाइट जला ली तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको देखना, क्योंकि इस टाइम पे इस विला के अंदर लाइट नहीं है, रीसेल की इन्वेंट्री है। ये हमारा फर्स्ट रूम आ जाता है। फर्स्ट रूम आप देखेंगे तो 14 बाय 14 का साइज़ रखा हुआ है, जिसमें हमें एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट मिल जाती है। तो एज ए स्टोरेज आप यूज़ कर सकती हो। ये कुछ हमें लेआउट मिल जाता है। सामने हमारा वार्डरोब का वॉक मिल जाता है। बेड की प्लेसमेंट यहाँ से आपकी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी है, क्योंकि कॉर्नर की यूनिट है तो आप यहाँ पे विंडो एसी और यहाँ पे आप चाहें तो स्प्लिट एसी दोनों ही यूज़ कर सकते हो। सामने टीवी का कनेक्शन आपका मिल जाएगा। थोड़ा बहुत आपका डिस्टर्ब आपको देखेंगे तो ब्लर ब्लर से हो जाएगी, क्योंकि अंधेरे में इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहे हैं। ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपने सामान लगा सकते हो। इधर आते हैं तो ये हमारा एक लिविंग एरिया का स्पेस, चाहे तो इसे रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और इसमें हम बात कर रहे हैं सामने टीवी का कनेक्शन लेने के बाद ये सारी ही वॉल आपकी सोफ़ा सेट लगने के बाद सेंट्रल टेबल प्लेस हो जाएगी। सामने टीवी का कनेक्शन और बाहर का भी आपको व्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विंडो मिल जाती है। इसी के सामने आपकी कार पार्क हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है। अब चलते हैं ऊपर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेलिंग एंड मार्बल का प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है। और कॉर्नर की यूनिट का एक तो फायदा हो जाता है कि हर एक आपको वेंटिलेशन की कमी नहीं रहती। यहाँ पे भी विंडो दी है, यहाँ पे भी विंडो दी है, सनलाइट की भी आपको कमी नहीं रहेगी। ये सारा ही ऐसे ही आपका मार्बल हर एक प्लेस है, मतलब हर एक एरिया पे फ्लोरिंग में आपको मार्बल मिलता है ही मिलता है। ये आते हैं, हमारा सेकेंड रूम आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। और बात करते हैं तो ये बेड की प्लेसमेंट, साथ में विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। सामने आपको एक और है। बाकी ये देखेंगे तो ये बच्चों के लिए रूम बना है, क्योंकि यहाँ स्टडी टेबल टाइप का कुछ बनाया हुआ है। और ये सारा आपका स्टोरेज हो जाती है। आप वुड वर्क इसमें करा सकते हो तो कुछ एलिगेंट लुक निकलेगा। बाकी ये आई थिंक ये बालकनी है, तो इसको मैं बाद में कंटिन्यू करेंगे बालकनी को। इधर आते हैं तो ये हमें वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पे इंडियन स्टाइल में फिटिंग लगी है। हैंड वॉश और शावर एरिया यहाँ पे हमें मिल जाता है। जैसे बहुत से लोगों की आपकी क्वायरी रहेगी
कि यहाँ पे अगर शावर आ रहा है, घर से चालू करते गेट खुल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो। डोर जैसा है, नया लगा था, कुछ उसी कंडीशन में इस टाइम पे है। और सारे ही हमारे डोर सेम ही टेक्सचर के मिल जाते हैं, देखेंगे तो कुछ ये सेम टेक्सचर है। अब बात है इसकी मास्टर रूम की तरफ, नीचे वाला जो साइज़ था वो ही सेम साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने विंडो एसी लगाया हुआ था, तो यहाँ से अभी क्लोज किया हुआ है। सामने देखेंगे तो सामने स्टोरेज, बेड की प्लेसमेंट, टीवी का कनेक्शन और वॉशरूम भी इसी के साथ कनेक्टेड है। अभी चलते हैं वॉशरूम की तरफ और मैं आपको एक बार आपको बैक शाफ्ट दिखा देता हूँ। ये बैक शाफ्ट मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, ये देखेंगे प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप देखिए कुछ ही लुक मिल जाता है, ऊपर से ओपन है और इधर इनका एसी और अपना वॉशिंग एरिया बना सकते हो। यहाँ पे इनका कूलर लगा हुआ है, ये प्रॉपर स्पेस आपको मिल जाता है। ये भी सेल पे इन्वेंट्री है, इसकी मैं कॉस्टिंग ऑन कॉल रखूँगा, आप मुझे कॉल करके पता कर सकते हैं। ये देखेंगे तो यहाँ पे एसी का कनेक्शन इन्होंने लिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे सारा ही फॉल सीलिंग वर्क भी हुआ है, तो कोई चीज़ कराने की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत इसमें पेंट का काम है वो आप करा सकते हो। सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया, हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से प्लेस है। ये देखिए कोई भी कमी नहीं आने वाली इसमें। अभी इसके अंदर हमने ये 2 रूम तो देख लिए थे, अब आते हैं इसकी यहाँ पे ये फैमिली लॉन्च का स्पेस मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सिटिंग के लिए स्पेस बना सकते हो और अपना फैमिली क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। ये ऊपर से कुछ हमें लुक मिल जाता है, चाहे तो ये स्टडी रूम में भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ ये आपको एक मैं आपको आइडिया देता हूँ, यहाँ से पूरा एक यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम को फ्रेम लगाना है तो स्टडी रूम का प्रॉपर स्पेस मिल जाता है आपको। इसी के अलावा हम आते हैं इसके इधर, ये हमारा जो हमने बालकनी देखी थी वो वाली, वहाँ से एंट्री ली थी, यहाँ से देखी थी, तो ये हमें यहाँ से भी एंट्रेंस मिल जाती है। और ये सारी जितनी भी क्वालिटी यूज़ की है ना इसमें विला के अंदर, वो नॉन स्टॉप है। अभी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, किंगसन विला प्रोजेक्ट हो जाता है सेक्टर 16B की लोकेशन जैसे आपको बताई थी। और इतना प्राइम लोकेशन पे ये वाली प्रॉपर्टी है कि आपको बहुत ही रेयरली कोई विला मिलेंगे इतने प्राइम लोकेशन पे नोएडा एक्सटेंशन में। ये पूरी ही आपकी ये बालकनी मिल जाती है रनिंग। सामने हमें रूम से एंट्री का गेट मिल जाता है, जो मैंने आपको दिखाया था कि वाला गेट हम दूसरी तरफ से एक्सेस करने वाले हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें और कोई चीज़ तो बचती नहीं है, सिर्फ एक आपकी रूफ बचती है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिस टाइम में विला बनने शुरू हुए थे उस टाइम की कॉस्टिंग का आइडिया दे देता था, बहुत ही कम थी। आप अगर इसे रेंट पे भी चढ़ाते तो उसका आपको 10 से 20 और हो सकता है 30 से 40% आप इसका एप्रिशिएशन ले लेते इस टाइम पे विला का, क्योंकि रेंटल इनकम अच्छी आ जाती है विला की। आपका कम से कम 20-25 हज़ार रुपये और 30 हज़ार रुपये तक का रेंटल इनकम है विला में, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो रेंट पे चढ़ाने के लिए भी। ये पूरी ही छत मिल जाती है, इधर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारी ही आपकी छत दी हुई है। कॉर्नर की यूनिट का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको डबल व्यू मिलेगा बालकनी से भी, और आगे फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 100 गज का विला है प्रॉपर, 80 गज का विला हमारे पास आ जाता है 1 CR में, तो 80 गज का भी विला इसमें ले सकते हो। ये देखिए ये पूरी ही आपकी छत मिल जाती है। आसपास देखेंगे सराउंडिंग, आप मानेंगे नहीं, इसमें फैमिली शिफ्टेड है सारी जगह पे। ये देखेंगे सामने हाई राइज दिखा देता हूँ, जस्ट यहाँ से क्रॉस करती सामने हाई राइज है। ये देखिए हाई राइज की आपसे सारी बिल्डिंग दिख रही है, सारी कमर्शियल इसकी हमें यहीं मिल जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। डेली ग्रॉसरीज खरीदने में आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोनेबल प्रॉपर्टी है, इसमें लोन अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो विजिट के लिए। बाकी वीडियो तो मैं यहीं क्लोज करना चाहता हूँ, ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।